अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमले की खबर है। अरामको ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। ईरान के ड्रोन से हमले की खबर है। तो ऑयल रिफाइनरीज भी अब इस पूरे तनाव के घेरे में आ रही है। सऊदी अरब से खबर आ रही है कि ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया है। इसका रिफाइनरी का नाम अरामको ऑयल रिफाइनरी बताया जा रहा है और ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। तो रिहायशी इलाके, कंपनियों के दफ्तर और अब रिफाइनरीज जैसे भी हो नुकसान पहुंचे और दबाव लगातार बनता रहे। देखिए, पूरे विश्व पे इसका इन्फ्लुएंस होगा। हम पहले उस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि दो अलग अलग स्टेटमेंट आई हैं। फॉरेन मिनिस्टर चाहता है कि बातचीत हो, फॉरेन मिनिस्टर का वही रोल है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में भी नहीं चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि आप बातचीत की स्टेटमेंट का तब बोलते हैं जब आप एक्चुअली भी चाहते हैं बातचीत हो, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज है वो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो ईरान के अंदर है कि बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये दो अलग अलग लाइनिंग है, लाइंस है, एक हार्डलाइनर की और एक फॉरेन मिनिस्टर की। अब आती है बात यहाँ पे रिफाइनरीज पे अटैक। अब देखिए, अभी तक रिफाइनरीज पे हमला नहीं हुआ था और रिफाइनरीज पे हमला का मतलब है पूरे विश्व के अंदर ऑयल की प्राइसेस को स्पाइक अप करना। और जो आज वैसे ही 77 से $80 ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है, यानी कि 8 से 10% इंक्रीज तो आज में एक दिन के अंदर हो चुकी है ऑयल प्राइसेस की। और ये कितना ऊपर जाएगा। और दूसरी बात आ जाती है कि ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक करना, अगर कल ईरान की बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। इस बीच ईरान युद्ध में नेटो देशों की एंट्री भी हो गई है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का साझा बयान भी आया है। जंग में अमेरिका का साथ देंगे कह रहे हैं देश, अपने साझा हितों की सुरक्षा करेंगे, ईरान के मिसाइल ड्रोन को नष्ट करेंगे। तो तमाम देश अब एंटर कर रहे हैं। क्योंकि उनके सैन्य ठिकानों को अब ईरान निशाना बना रहा है। जैसा कि साइप्रस में ब्रिटिश बेस है और वहीं यूएई में फ्रेंच बेस को भी निशाना बनाया ईरान ने। तो ऐसे में धीरे धीरे सभी नेटो के देश अब सामने आ रहे हैं और साथ देने की बात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे एक बार फिर चलते हैं न्यूज रूम, हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जंग में जो है अब नाटो कंट्री उतरे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल जो है अकेले ईरान को उतना तबाह नहीं कर पा रहा है, या जो टारगेट जो अचीव करना था वो नहीं कर पा रहा है। और यही वजह कि नाटो देश तो इसमें उतर रहे हैं। और क्या वो अपने मन से उतर रहे हैं या अमेरिका की तरफ से कहा गया, इस बारे में खुलासा नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और बात है कि जो नाटो को जो कंट्री नाटो देश जो एंट्री करते हैं, क्या उन पर ईरान ने हमला किया है? तो यहाँ जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, उनके जो एसेट है उन पर जरूर हमला किया है। और देखिए कौन कौन देश उतरे। ब्रिटेन साझा साइप्रस में जो अपना यूएस का जो बेस था उसके लिए खोल दिया है। कल आपको यह भी ध्यान में होगा कि ईरान ने जो साइप्रस में जो बेस है उस पर भी हमला किया था। तो कहीं ना कहीं उनको जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन को ये लग रहा है कि जो खाड़ी देशों में उनके जो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर हार्म हो रहा है, कहीं हानि हो रही है। और यही वजह उनको ये लग रहा है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो। हालांकि नाटो कंट्री की बात कीजिएगा तो अभी हाल के दिनों में अमेरिका और जो बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनके बीच में मतभेद देखने को मिला था। लेकिन जब ईरान के खिलाफ जब लड़ाई की बात होती है, ये सारे देश जो है नाटो कंट्री एक साथ इकट्ठे खड़े होते हैं। तो इसका मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि क्या अब जो है अमेरिका और इजराइल के साथ ये सारे देश जो है, चाहे ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, क्या जमीन पर उतरेंगे? क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए जरूरी है कि ईरान की जमीन पर आप उतरिए और वहां पर लड़ाई कीजिए। लेकिन ये उसका खतरा ये भी है कि आपको बहुत भारी नुकसान। सही है कि अगर उनके सैन्य ठिकानों पर ईरान इसी तरह से हमला करता रहा तो अपने बचाव के लिए वो जरूर उतरेंगे। वहीं यूएई पर ईरान के हमले की भारत ने निंदा की है। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की है। कठिन समय में भारत इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है। प्रधानमंत्री का ये ताजा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बात भी की है यूएई से और इस हमले की निंदा की है। तो बड़ी बात इस वक्त पोजीशनिंग को लेकर, जैसे कि नेटो देश लगातार अब रैली कर रहे हैं यूएस और इजराइल की तरफ, और हम अब इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन यूएई के राष्ट्रपति को उन्होंने लिखा है, मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की है। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है।
यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया।